तो इस वीडियो में हम वाइवा क्वेश्चंस देखेंगे मसल फिजियोलॉजी के। तो मसल फिजियोलॉजी में क्लासीफाई ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्लासीफाई मसल्स, देन इट डिपेंडिंग आंसर क्या, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर्स, स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड यानी कि जो मसल्स है वो जो स्मूथ हो सकते हैं वो नॉन स्ट्राइटेड होते हैं। देन ये जो स्ट्राइटेड है उसमें डॉट डॉट होंगे या फिर लाइंस होंगे, वो स्ट्राइटेड है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर्स दो है। देन डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल, अब कंट्रोल वॉलंटरी इनवॉलंटरी, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन स्केलेटल मसल। फंक्शन, अब फंक्शन अलग अलग है, तो फंक्शन एक स्ट्रक्चर है, एक कंट्रोल वॉलंटरी इनवॉलंटरी एंड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो कि मसल बोन्स को अटैच होते हैं, देन कार्डियक मसल्स जो कि हार्ट के अंदर होते हैं, एंड स्मूथ मसल्स जो कि इंटेस्टाइन स्टमक के पास इंटेस्टाइन में उस जगह होते हैं। ठीक है, एब्डोमेन में होते हैं। तो मसल्स के जो क्लासीफाई मसल्स हमने देख लिया। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन, विच आर द स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स में अब स्ट्राइटेड विच आर द स्ट्राइटेड मसल। अब जो स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, जो हमने देखा कि स्ट्रक्चर के डिपेंडिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने जो क्लासीफाई किया था स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड, उसमें स्केलेटल मसल जो है एंड कार्डियक मसल जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड मसल। देन व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। नर्व सप्लाई देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ मसल का। ठीक है, स्केलेटल मसल सप्लाइड बाय द सोमैटिक नर्व। तो सोमैटिक नर्व जो होती है, जो भी सोमैटिक नर्व्स होते हैं वो स्केलेटल मसल को सप्लाई करते हैं। ठीक है, कार्डियक एंड स्मूथ मसल को कौन करता है फिर, ऑटोनॉमिक नर्व्स फाइबर्स सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। एंड सोमैटिक नर्व्स स्केलेटल मसल्स को, सोमैटिक ऑटोनॉमिक। ठीक है, सिस्टम्स देखे ना हमने, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होते हैं वो अपने आप चलते हैं ऑटोमेटिकली, वो रिस्पॉन्स देते हैं। एंड सोमैटिक जो होते हैं वो हम खुद चाहते हैं, वॉलंटरीली हम चाहते हैं कि वो ऐसा काम करे, वो मसल या फिर वो स्केलेटल मसल वो बोन को ऐसा घुमाए और वो ऐसा काम करे, तो इसे हम सोमैटिक नर्व का सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल। डिफरेंट टाइप देख लिए हमने, दो टाइप है, सोमैटिक नर्व एंड ऑटोनॉमिक नर्व। स्केलेटल मसल को सोमैटिक, कार्डियक एंड स्मूथ मसल को ऑटोनॉमिक नर्व। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मसल सेल और फाइबर्स। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मसल सेल। मसल सेल और फाइबर्स को दूसरा नाम क्या है, मायोसाइट्स। मसल सेल मायोसाइट्स बोलते, मसल सेल को मायोसाइट्स बोलते। व्हाट इज द fasciculus in skeletal muscle। what is the fasciculus in skeletal muscle। ये fasciculus क्या होता है। ठीक है, fasciculus क्या होता है, fasciculus is the group or bundle of muscle fiber। fasciculus is the group of bundle of fiber, group और bundle of muscle fiber। fascicle यानी कि ग्रुप ऑफ फाइबर। अब जो फाइबर्स है, जो सेल्स है, सेल्स के ग्रुप को, ये जो अगर ये ग्रुप है, अब ये ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, फैसिकुली, फैसिकुला या फिर फैसिकुलस। फैसिकुलस एक को बोलते हैं, फैसिकुला बहुत सारे होंगे तब बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द टेंडन, फैसिकुलस याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, ये हो गया। अब व्हाट इज द टेंडन। अब व्हाट इज द टेंडन अगर देखेंगे तो टेंडन क्या होता है, टेंडन इज अ टफ कार्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। tendon is a tough card, sorry, tendon is a tough cord of connective tissue to which muscle fiber are attached, which muscle fiber are attached। tendon is a tough cord, tough cord होता है of connective tissue, connective tissue का tough cord, which muscle fiber are attached। ठीक है, मसल फाइबर जो होते हैं, जो मसल्स के सेल होते हैं, मसल फाइबर वो जो अटैच होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम टफ, टेंडन इज अ टफ कॉर्ड, यानी कि एक कोई स्ट्रक्चर होता है ऐसा एकदम टफ होता है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि हम उसको अगर इसके अंदर अकड़ा डाल के हमें लटकाया भी जाएगा ना तो भी वो टूटेगा नहीं, इतना मजबूत होता है वो, टफ कॉर्ड होता है।
ठीक है, इसलिए तो वो हमने देखा ना, वो जब कोई एनिमल को वो कट करते हैं तो उसे ऐसा लटकाते हैं, वो जो भी चिकन वगैरह खाते हैं वो लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। जब भी वो दुकान पे जाएंगे तो वो एक लटका हुआ क्या बोलते हैं उसको, लटके हुए एनिमल्स देखते हैं जो कि वो खाते हैं, वो वाले। तो लटकता क्यों है वो गिरता क्यों नहीं? क्योंकि वो टफ कॉर्ड को अकड़ा डाल के उसे लटकाया जाता है, ठीक है। उसे टफ कॉर्ड कहते हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जो मसल्स फाइबर्स या मसल सेल को अटैच होता है। नेम द डिफरेंस कनेक्टिव टिश्यू शीट इन स्केलेटल मसल। नेम द डिफरेंस कनेक्टिव टिश्यू शीट इन अ स्केलेटल मसल। अब जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, नेम द डिफरेंस कनेक्टिव टिश्यू शीट। अब ये कनेक्टिव टिश्यू शीट जो होते हैं वो नेम द डिफरेंस कनेक्टिव टिश्यू शीट इन स्केलेटल मसल। डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू शीट कौन से होते हैं? इपीमायोसियम, माइसियम, इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। तो इपीमाइसियम कवर द होल मसल, इपीमाइसियम सबसे ऊपर होगा। पेरीमाइसियम कवर द फैसिकुलस। अब फैसिकुलस क्या है? ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। फैसिकुलस इज द ग्रुप ऑफ और बंडल ऑफ मसल फाइबर, फैसिकुलस ऑफ अ मसल फाइबर, उसे पेरीमाइसियम कवर करता है। एंडोमाइसियम कवर्स ईच मसल फाइबर। एंडोमाइसियम एक एक मसल फाइबर को, एक एक मसल सेल को वो कवर करता है, वो एंडोमाइसियम होगा। एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, तीन है। ये जो मसल है, मसल सेल है, उसे कवर करने वाला एंडोमाइसियम। अब इस ग्रुप को कवर करने वाला पेरीमाइसियम। और ऐसे बहुत सारे जब बनते हैं पेरीमाइसियम से बने हुए जो भी बंडल होते हैं, फैसिकुलस होते हैं, उस फैसिकुलस को, बहुत सारे फैसिकुलस को कवर करने वाला एपीमाइसियम, ठीक है। व्हाट इज द सैक्रोलेमा? इट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। सैक्रोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। सिंपल, जो मसल फाइबर है उसका जो सेल होगा, सेल का न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस यानी सेल, यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें मेम्ब्रेन आएगा, वॉल आएगा, सेल मेम्ब्रेन आएगा, सेल वॉल आएगा, न्यूक्लियस आएगा, क्रोमोसोम आएगा, उसका डीएनए आएगा अलग, वो मतलब वो डीएनए आएगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम, वो साइटोप्लाज्म यानी कि अंदर का जो मटेरियल है, वाटरी मटेरियल, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वो मसल, उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्मा, वो प्लाज्मा होता है, तो सार्कोप्लाज्मा होता है, ठीक है। सार्कोलेमा क्या होता है? मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा, मेम्ब्रेन को। लेमा यानी कि लिपिड, लिपिड बाइलेयर हमने देखा ना, वो लिपिड, मतलब ये ऐसा एग्जैक्टली वही अर्थ नहीं है इसका, लेकिन हम रिलेट कर सकते हैं। लेमा यानी कि लिपिड जैसा लग रहा है, तो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, ये सब जो है, और ये सब जो है वो मसल के रिलेटेड है। व्हाट इज अ मायोफाइब्रिल? अब मायोफाइब्रिल एक नई कंसेप्ट है। मायोफाइब्रिल्स आर द थीन पैरेलल फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म देख लिया हमने, यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ फाइबर मसल। तो साइटोप्लाज्म यानी कि सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते। मायोफाइब्रिल्स जो होते, जो सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स होते हैं, वो थिन एंड पैरेलल फिलामेंट्स, थिन एंड पैरेलल फिलामेंट्स जो होते हैं उसमें, उसके अंदर ऐसे। अब ये मसल सेल है, तो इसके अंदर ये थिन पैरेलल फिलामेंट्स, पैरेलल, एकदम पैरेलल फिलामेंट्स जो होते हैं उसे हम मायोफाइब्रिल कहते हैं, ठीक है। मायोफाइब्रिल। डिफाइन द सार्कोमेयर, व्हाट इज इट्स एक्सटेंशन? तो डिफाइन सार्कोमेयर, व्हाट इज इट्स एक्सटेंशन? Sarcomere is a structural and functional unit of the skeletal muscle. Sarcomere is a structural and functional unit of the skeletal muscle. It extends between two Z line. Sarcomere जो होता है वो, what is the extension? What is its extension? Define the sarcomere. What is its extension? तो इसके लिए एक मिनट।
बुक में से निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या होता है वो। मसल फाइबर का है मसल फिजियोलॉजी। तो मसल फिजियोलॉजी में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हमें क्या देखना है, सार्कोमियर क्या है। तो सार्कोमियर जो होता है 151, हाँ ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है, ये वन सार्कोमियर, ये जो सार्कोमियर है ये देखो। अब ये जो मसल्स है, मसल्स के बंडल्स है, अटैचमेंट है, ये पूरा स्ट्रक्चर्स हमने देख लिया है, फिर भी देखेंगे कि ये जो सार्कोमियर है इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। देखो यहाँ sarcomere is defined as a structural and functional unit of skeletal muscle. It is also called the basic contractile unit of muscle. Basic contractile unit of muscle. Extent and component. Each sarcomere extend between two z line. टू जेड लाइन में वो दो जेड लाइन जो होती है, जिगजैग जो लाइन होती है, वो दो जिगजैग लाइन में वो जो बीच का स्पेस है उससे हम सार्कोमियर कहेंगे। तो sarcomere extend between two z line of a myofibril, thus each myofibril contain many sarcomere। तो एक मायोफाइब्रिल यानी कि हमने यहाँ देखा है मायोफाइब्रिल, और इस मायोफाइब्रिल इट इज अ थिन पैरेलल फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर जो थिन पैरेलल फिलामेंट्स रहते हैं, मसल फाइबर यानी कि मसल के सेल के अंदर जो थिन पैरेलल फिलामेंट्स रहते हैं उसे मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो वो क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन ऐसे कर रहा है, एक्सटेंड एंड कंपोनेंट ईच सार्कोमेर एक्सटेंड बिटवीन टू जेड लाइन ऑफ मायोफाइब्रिल यानी कि अंदर के, ये जो मायोफाइब्रिल है ये सेल के अंदर धिंगाना हो रहा है, जो भी हो रहा है उस सेल के अंदर, ये मायोफाइब्रिल से ये सेल है वो सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर के अंदर सार्कोमियर ये जो सार्कोमियर है, और पूरे मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहेंगे। सार्कोलेमा ये पूरा मेम्ब्रेन एक सेल होगा, उसके अंदर सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्म होगा, यानी कि वो लिक्विड साइटोप्लाज्म, उसे सार्कोप्लाज्म कहेंगे। और उसके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स जो होंगे, वो उसके अंदर का एक यूनिट, यानी कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स जो होता है वो सार्कोमियर होता है। इसे वन सार्कोमियर कहेंगे, दो जेड लाइन के बीच का जो सार्कोमियर होता है। मायोफाइब्रिल तो पैरेलल है, वो हमने देखा। तो ये जो एम लाइन है वो सबसे बीच की है, जेड लाइन के बिटवीन वन सार्कोमियर होता है। ठीक है, सिंपल। डिफाइन द सार्कोमियर, व्हाट इज द, अब सार्कोमियर समझ में आया, व्हाट इज द एक्सटेंशन। Sarcomere is a structural and functional unit of skeletal muscle. It extends between the two Z line. Simple. समझ रहा? सिंपल में समझ में आया होगा ये। इग्नोर माई अनदर अनवांटेड वर्ड्स, तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ अलग ही वर्ड्स मेरे मुंह से आ रहे हो तो। ठीक है। व्हाट इज ए बैंड? इट इज़ द मसल इन what is A band in muscle? A band क्या होता है? Unionized, I think, in a muscle. What is its, why is it called so? क्यों उसे कहा जाता है A band? A band is the dark band present in myofibril यानी कि वो थिन फिलामेंट के अंदर वो A band होता है ऑफ मसल। इट इज अनआइसोट्रोपिक, आयोनिक नहीं, अनआइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। अनआइसोट्रॉपिक होता है, अनआइसोट्रॉपिक है इसलिए ए बोला है, ए बैंड अनआइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक को आई बैंड बोलेंगे। इफ पोलराइज लाइट इज पास थ्रू दिस एरिया ऑफ द मसल, द लाइट रेज आर रेफर्ड एट डिफरेंट डायरेक्शन। Polarized light is passed through this area of muscle
the light rays are refracted at different directions, so this band is called A band. ओके, अब कॉन्सेप्ट चाहिए, फिजिक्स यहाँ चाहिए थोड़ा सा, एक कहानी इससे हमें आ सकती है कि देखो ये जो मसल्स है उसको हमने पोलराइज लाइट से उसके अंदर पोलराइज लाइट डाल दी, उस मसल फाइबर के अंदर पोलराइज लाइट डाल दी, तो उसके बाद वो जो मायोफाइब्रिल्स होता है तो उसका जो मसल्स उसके जो बैंड होते हैं, दो टाइप के बैंड होते हैं, एक ए बैंड होता है एंड दूसरा आई बैंड होता है। तो अनआइसोट्रॉपिक जो होता है टू पोलराइज लाइट, यानी कि जो लाइट जो होती है उसे रिफ्रैक्ट करने की वजह से वो दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से वो रिफ्रैक्ट कर रहा है ना, सीधे सीधे दूसरी जगह भेज रहा है वो जो वापस लाइट नहीं आ रही तो वहाँ डार्क, वापस वो लाइट भेज नहीं रहा है तो वहाँ कुछ अंधेरा दिखेगा हमें, उस बैंड के ऊपर हमें अंधेरा दिखेगा, तो इसीलिए उसे ए बैंड बोलते हैं, अनआइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं, या फिर डार्क बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, डार्क बैंड रिफ्रैक्ट कर रहा है वो दूसरी जगह। ठीक है, इट पोलराइज लाइट इज पास थ्रू दिस एरिया ऑफ मसल, द लाइट रेज आर रिफ्रैक्टेड एट द डिफरेंट डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में वो लाइट भेज रहा है, वो जहाँ से आया है वहाँ नहीं। तो हमारे आँखों में अगर यहाँ से लाइट भेज रहा है तो वापस अगर नहीं जाती है तो वहाँ डार्क बैंड हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द ए बैंड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए बैंड। अब समझ में आया आराम से? व्हाट इज आई बैंड इन द मसल, व्हाई इज इट कॉल्ड सो? तो सिंपल है, आई बैंड इज द लाइट बैंड, तो लाइट बैंड होगा वो दिखाई देगा क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट रिफ्लेक्ट उसी जगह जहाँ हमने वो जो बैंड है उसी जगह हमने जो लाइट भेजा, वो लाइट उसी जगह से वापस अपोजिट ही साइड से, मतलब जहाँ से भेजा वही लाइट गया वापस, इसलिए हमें दिखाई दिया। वो अनदर साइड या फिर अनदर डायरेक्शन पे लाइट नहीं गया, तो जहाँ से आया वही गया लाइट। तो आई बैंड इज द लाइट बैंड प्रेजेंट इन अ मायोफाइब्रिल यानी कि थिन फिलामेंट्स ऑफ अ मसल। इट इज जो कहाँ प्रेजेंट है सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है। सार्कोप्लाज्म के ऊपर क्या है? सार्कोलेमा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ मसल। इट इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट। इफ पोलराइज लाइट इज पास थ्रू दिस एरिया ऑफ मसल, all the light rays are refracted at the same angle, यानी कि देखो सेम एंगल पे वो रिफ्रैक्ट कर रहा है, जहाँ से लाइट आई वही वापस चली गई। ठीक है, मतलब शीशा, चमकीला शीशा, उसे बोलते हैं आई बैंड, इसलिए आई बैंड को लाइट बैंड बोलेंगे। सो दिस बैंड इज कॉल्ड आई बैंड। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब 14 क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एंड क्लासीफाई मायोफिलामेंट। अब मायोफिलामेंट क्या होता है? नई चीज। मायोफिलामेंट्स आर द थ्रेड लाइक प्रोटीन फिलामेंट प्रेजेंट इन द सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर हमने देखा, दो जिगजैग लाइन जो होती है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, एक लाइन होती है बीच की, देखो सार्कोमियर, ये होता है सार्कोमियर होता है, सार्कोमियर, ये सार्कोमियर, येम लाइन ये बीच की, आई बैंड इसे बोलते हैं हम, सॉरी ए बैंड है जो है ना वो इसे बोलते हैं। ये डार्क होता है, एकदम डार्क, यहाँ से पोलराइज लाइट रिफ्रैक्ट करती है अनदर एंगल से, वो सेम एंगल पे नहीं है, तो डार्क बैंड ये होगा। तो एम लाइन होती है वो। ठीक है, आई बैंड कौन सा हुआ? जिगजैग लाइन जो होती है उसके दोनों साइड जो आधा आधा पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट है वो आई बैंड है, ये जो पार्ट है वो ए बैंड है। आई बैंड, ए बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। ठीक है, तो वन सार्कोमियर यानी कि ये पूरा का पूरा यूनिट जो है वो वन सार्कोमियर है। और अब हमें देखना है मायोफिलामेंट क्या होता है। तो मायोफिलामेंट्स क्या होता है?
मायोफिलामेंट्स आर द थ्रेड लाइक प्रोटीन फिलामेंट, प्रोटीन थ्रेड लाइक प्रोटीन फिलामेंट्स है वो मायोफिलामेंट, प्रेजेंट इन द सार्कोमियर, यानी कि सार्कोमियर यानी कि इसके अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। मायोफिलामेंट्स आर ऑफ टू टाइप, एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। तो दो टाइप के, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे फिलामेंट्स जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे फिलामेंट्स होते हैं एकदम, ये होते हैं मायोफिलामेंट्स। वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स एंड मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। अभी देखो इसी जो यही जो डायग्राम है उसको अगर झूम करते हैं हम, जूम करने के बाद देखो ये जेड लाइन है, ये समझ लेना ये जेड लाइन है, ठीक है, और ये भी जेड लाइन है। तो जेड लाइन के बीच में ये सार्कोमियर है, सार्कोमियर के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है, जो कि आई बैंड में प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट। एंड मायोसिन फिलामेंट यानी कि ए बैंड के अंदर वो मायोसिन फिलामेंट है, ये वाला रेड वाला मायोसिन फिलामेंट। ये बीच वाली एम लाइन एच जोन, दिस इज एच जोन, दिस इज एम लाइन, दिस इज जेड लाइन, एंड दिस इज होल इज यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल यानी कि सार्कोमियर। सिंपल, पढ़ते पढ़ते ही मतलब क्वेश्चन करते करते हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं। एकदम आराम से मायोफिलामेंट हमने देख लिए, दो टाइप के होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, ओके। विच इज मायोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन ए बैंड। तो ए बैंड में हमने देखा, ए बैंड यानी कि अन आइसोट्रोपिक यानी कि डार्क बैंड। तो डार्क बैंड में मायोसिन फिलामेंट आर पार्ट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। अब मायोफिलामेंट जो होते हैं वो ए बैंड में कौन से, ये जो है ए बैंड है, ठीक है, हमने देखा। अभी ए बैंड में ये रेड वाले मायोसिन फिलामेंट है, सिंपल, ओके, क्लियर। विच मायोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन आई बैंड। तो आई बैंड में एक्टिन फिलामेंट हो गए, सिंपल। एक्सप्लेन द फीचर एंड सिचुएशन ऑफ द मायोफिलामेंट्स ब्रीफली। एक्सप्लेन द फीचर एंड सिचुएशन ऑफ एक्सप्लेन द फीचर। अभी फीचर देखना है, सिचुएशन देखना है ऑफ मायोफिलामेंट, यानी कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं मायोफिलामेंट्स, उसका जो फीचर एंड सिचुएशन कहा है वो एक्सप्लेन कर रहा है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन फिलामेंट विथ अ डायमीटर ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10, यानी कि (10⁻⁻10), इसे हम कहेंगे 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 20⁻⁻10 इसे बोलेंगे, यानी कि 20 गुना उससे हमें छोटा करना है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन फिलामेंट्स विथ डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम होगा कौन, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन फिलामेंट्स with diameter 20 angstrom and the extend from the either side of the z line, extend from the either side of the z line। मतलब z लाइन के दोनों साइड, जो z लाइन होती है, जो z लाइन होती है उसके दोनों साइड में वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। और कौन से ये जो जेड लाइन है उसके दोनों साइड्स, ये जेड लाइन है उसके इस साइड भी और इस साइड भी वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये क्लियर। साइड जेड लाइन रन्स देन रन्स अक्रॉस आई बैंड, आई बैंड के अंदर ही होगा, जो कि हमने देखा ये जो होता है वो आई बैंड होता है, ये जो होता है ए बैंड होता है, ये आई बैंड, ये ए बैंड, ठीक है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सिचुएशन ऑफ मायोफिलामेंट, ठीक है। ये रन अक्रॉस आई बैंड, कौन अक्रॉस रन कर रहा है, वो एक्टिन फिलामेंट जो कि 20 एंगस्ट्रॉम का है। रन अक्रॉस आई बैंड एंड आइदर इनटू ए बैंड, ठीक है। ए बैंड के अंदर भी जाएगा वो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब। अप टू जेड जोन, कब तक जाएगा, जेड जोन तब तक नहीं आता है ना,
ये जो है ना, ये एम लाइन के दोनों साइड में जेड जोन होता है छोटा सा, ठीक है, उस तक, यहाँ तक वो जाएगी, जो जेड जोन है ना उसके अंदर नहीं जाएगी, उतने तक उसकी मतलब उसकी बॉर्डर है, तब तक वो एक्सटेंड करेगा। कौन? एक्टिन फिलामेंट, जो कि आई बैंड में है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स रन अक्रॉस आई बैंड एंड आइदर इनटू ए बैंड अप टू जेड जोन, ठीक है। जेड जोन तक वो एंटर करेगा इनटू ए बैंड, ठीक है। ए बैंड कौन सा है? ये जो ए बैंड है, वो ए बैंड जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो एक्टिन फिलामेंट है अंदर घुसेगा ए बैंड के, ये जो ए बैंड है उसके अंदर घुसेगा। कब तक? जब तक जेड जोन नहीं आ जाता तब तक, ठीक है, सिंपल। अब मायोसिन फिलामेंट्स आर थिक फिलामेंट, उसे थिक फिलामेंट कहेंगे। जो मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट्स होते हैं, और थिक फिलामेंट जो होते हैं विथ डायमीटर ऑफ 115 एंगस्ट्रॉम, बस थोड़े से ज़्यादा है एंगस्ट्रॉम, 115 यानी कि 150 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻10 ऐसा कुछ होगा, इतना कुछ ज़्यादा, बस 115 यानी कि 115 एंगस्ट्रॉम, इतना ही लिखो बस। आर सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर में वो सिचुएटेड होते हैं। अब ए बैंड के सेंटर में ये जो लाल पट्टी है उसे हम मायोसिन फिलामेंट कहेंगे, जो कि डार्क बैंड है। डार्क बैंड क्यों कहेंगे? क्योंकि वो दूसरे साइड वो रिफ्लेक्ट हो रही है। वो जो ए बैंड है ना, ये जो पूरा का पूरा ए बैंड है, वो रिफ्रैक्ट कर रहा है लाइट को दूसरे, वो पोलराइज का मतलब जो ए बैंड हो जाए अनआइसोट्रोपिक होता है, तो पोलराइज कर रहा है वो लाइट को। ऐसे अगर सामने से वो लाइट आ रही है तो वो सामने से आ रही है तो डायरेक्ट नहीं भेजती है वो लाइट ऐसे, इसलिए क्योंकि उसी वजह से हमें दिखाई नहीं देता है। वो लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा हमारे आंखों तक, वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो वो डार्क बैंड में जाता है, तो वो ऐसी जाएगी, अनदर एंगल से जाएगी लाइट, ठीक है, यहाँ इस एरिया में ए बैंड में, ठीक है। और आई बैंड में वो रिफ्लेक्ट एकदम सीधी आती है तो सीधी ही जाती है, ऐसा तो हम देख सकते हैं उसे, आई बैंड को देख सकते, इसीलिए लाइट बैंड कहते हैं उसे। तो 115 यानी कि 150 एंगस्ट्रॉम मायोसिन फिलामेंट है। तो ये जो उसकी ये लाल रंग का जो मायोसिन फिलामेंट है 115 एंगस्ट्रॉम होता है, एंड एक्टिन फिलामेंट होता है कितना? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सिचुएटेड इन सेंटर ऑफ ए बैंड, ओके, सेंटर ए बैंड के अंदर ही देखा ना हमने वो मायोसिन फिलामेंट, ठीक है, ये होगा क्लियर। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट? अब कंपोनेंट देखेंगे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट के। तो एक्टिन फिलामेंट जो होता है कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। 3 प्रोटीन होते हैं एक्टिन, जो कि नाम में है एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन, ट्रोपोनिन, अब सॉरी ट्रोपोनिन तो है, एंड ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन फिलामेंट के अंदर ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। एंड मायोसिन फिलामेंट के अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं? कंसिस्ट ऑफ मायोसिन मॉलिक्यूल, जस्ट एक मॉलिक्यूल होता है मायोसिन नाम का, बस हो गया फिलामेंट। इसमें 3 प्रोटीन होते हैं, याद रखना, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है, हो गया। नेम द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल। नेम द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एलिमेंट्स ऑफ द स्केलेटल मसल को। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। मतलब ये जो कंपोनेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी वजह से वो पास आ रहे, जो भी हमने देखे वो फिलामेंट्स वो पास आ रहे, क्योंकि उसके अंदर के कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नेम द कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्ट ये कर रहे हैं, इसीलिए फिलामेंट पास आ रहे हैं, तो सब कुछ एकदम कम हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मसल, पूरा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है।
क्या कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, ठीक है, ये 3 प्रोटीन है एंड ये मायोसिन मॉलिक्यूल है, ठीक है। व्हाट आर द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन? अब सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन कौन से? ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। तो ट्रोपोनिन आई जो होता है अटैच टू एफ एक्टिन। जो ट्रोपोनिन होता है वो क्या है? हमने देखा वो अटैच्ड टू एफ एक्टिन होता है, ठीक है, देखा नहीं है, बस याद रखो, अटैच टू द एफ एक्टिन। ट्रोपोनिन टी अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन सी अटैच टू द कैल्शियम आयन, ठीक है। ये बाद में हमें जब दिखाई पड़ेगा तभी समझ में आएगा, इसको गोल करते बाद में देखते। व्हाट इज द जेड जोन? जेड जोन हमने देखा जो कि एम्प्टी स्पेस, वो अंदर ए बैंड के अंदर था। एंड व्हाट इज एम लाइन? सिंपल, ये जो ए बैंड है उसके अंदर हमने जेड जोन देखा, जो कि इसके अंदर ये एक्टिन फिलामेंट आता नहीं है जेड जोन के अंदर, ठीक है, इसीलिए उसे जेड जोन कहा है। और इस लाइन को हमने कहा है एम लाइन। सिंपल, ठीक है। आंसर देखते हैं। जेड जोन इज अ लाइट एरिया, जेड जोन इज अ लाइट एरिया इन मिडल ऑफ द ए बैंड, ठीक है, वो लाइट एरिया होता है, ठीक है, हल्का एरिया है इन द मिडल ऑफ द ए बैंड। यम बैंड इज द मिडल पार्ट ऑफ मायोसिन। एम जो है ना वो एम लाइन बीच की लाइन होती है, वो मिडल पार्ट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द जेड जोन। सिंपल। व्हाट आर द क्रॉस ब्रिज एंड मायोसिन हेड? व्हाट इज क्रॉस ब्रिज एंड मायोसिन हेड? अब मायोसिन जो होता है, मायोसिन क्या है? मायोसिन एक फिलामेंट है, तो उसके हेड में वो हेड क्या है और ये क्रॉस ब्रिज क्या है वो हम देखेंगे। क्रॉस ब्रिज आर लैटरल प्रोसेसेस और प्रोजेक्शन होते हैं लैटरली, वो प्रेजेंट होते हैं मायोसिन फिलामेंट के एंड पे, अराइजिंग फ्रॉम द ईच मायोसिन फिलामेंट। मतलब अराइजिंग मतलब शुरुआत में हेड होता है वो, ठीक है, उसे हम लैटरल प्रोसेस या प्रोजेक्शन कहेंगे ऑफ मायोसिन का। एनलार्ज स्ट्रक्चर्स एट द टिप ऑफ क्रॉस ब्रिज, एनलार्ज जो स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ क्रॉस ब्रिज इज कॉल्ड द मायोसिन हेड। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो हमने ये अभी अभी देखा द पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट। पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट कौन से होते हैं? ट्रोपो। अब एक्टिन फिलामेंट के पार्ट यानी कि कंपोनेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, उसमें प्रोटीन्स है, 3 टाइप के प्रोटीन्स है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन एंड एक और था जो कि एक्टिन नाम का एक है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन नाम का, ठीक है, 3। और मायोसिन फिलामेंट में मायोसिन मॉलिक्यूल था कौन सा? तो मायोसिन मॉलिक्यूल। अब हम देख रहे क्रॉस ब्रिज, तो ये मायोसिन हेड क्या है हम देख लेते हैं। ये देखो ये मायोसिन हेड है, उसके ये लैटरल साइड को है और इस पे एटीपी लगा हुआ है और ये ब्लैक डॉट एंटी बाइंडिंग साइट होती है, वो हेड है मायोसिन हेड, ठीक है। मायोसिन मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 2 हेवी चेन एंड 4 लाइट चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। हेवी चेन, 2 हेवी चेन होते हैं और एंड 4 लाइट चेन होते हैं, किसके? पॉलीपेप्टाइड के, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड के जो 2 हेवी चेन होते हैं, 4 लाइट चेन होते हैं और मायोसिन मॉलिक्यूल वैसे बनता है, ठीक है। हर एक चीज को आराम से एकदम प्यार से समझेंगे, लगने दो, कितना टाइम लगेगा लगने दो, आराम से करेंगे। मायोसिन फिलामेंट सिचुएटेड इन मिडल जेड जोन, ठीक है। ये क्रॉस ब्रिज, इसको क्रॉस ब्रिज को हमने मायोसिन हेड पता चल गया हमको। एनलार्ज स्ट्रक्चर, ओके, एनलार्ज स्ट्रक्चर ऑफ द टिप ऑफ द क्रॉस ब्रिज इज कॉल्ड मायोसिन हेड, ठीक है। व्हाट इज द सैक्रो ट्यूबुलर सिस्टम? सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। व्हाट इज सार्को ट्यूबुलर सिस्टम?
what are its component? Sarcotubular system is a system of membranous tubular structures present in the skeletal muscles fiber. Component of this system, समझ में नहीं आ रहा है ना तुम लोगों को? देखो आराम से करेंगे. हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है? व्हाट इज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में जानना है. देन व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, उसके अंदर क्या है वो देखना है. सार्कोट्यूबुलर सिस्टम उसके अंदर क्या है उतना है. सार्कोट्यूबुलर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. अभी क्या है? मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल फाइबर, यानी कि वो कहाँ प्रेजेंट है? इन स्केलेटल मसल फाइबर, यानी कि सेल के अंदर. मसल फाइबर को हम, स्केलेटल मसल फाइबर को हम सेल कहते हैं मसल का. तो उसके अंदर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि सार्कोट्यूबुलर सिस्टम होता है. अब इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम्स आर टी ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल एंड एल ट्यूब्यूल, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल. ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल, ऐसे दो ट्यूब्यूल्स होते हैं. वो कंपोनेंट है उसके अंदर के ट्यूब्यूल्स. इन अदरवाइज इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, एल ट्यूब्यूल लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल होता है. एल ट्यूब्यूल इज अदरवाइज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर जस्ट लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर, उस कंपोनेंट के नाम से, अगर एल ट्यूब्यूल, बस एल ही ट्यूब्यूल है, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स है, तो उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. हमने देखा ना सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. तो उसमें से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एल ट्यूब्यूल्स को कहेंगे. ठीक है, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम कहेंगे उसे. ठीक है, अब समझ में आया ये? व्हाट इज द, मतलब एक साइटोप्लाज्म है सेल का, तो मसल की सेल है तो मसल फाइबर कहेंगे. तो मसल के अंदर मसल की मेम्ब्रेन होगी, मसल की सेल है, उसकी मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहेंगे. उसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे. उसके अंदर रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, जस्ट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने देखा था ना कि किसी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होता है इस सेल के अंदर. अगर और इस एल ट्यूब जो होती है, दोनों को मिलके हमने क्या बोला है कि उससे सार्कोट्यूबुलर सिस्टम कहेंगे. लेकिन बस एक ट्यूब्यूल को, लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल जो होते हैं, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. सिंपल. What is the functional importance of sarcotubular system? What is the functional importance of sarcotubular system? फंक्शनल इंपॉर्टेंस देखेंगे सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की. ऊपर हमने जो देखा वही उसका फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है. तो टी ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ एक्टिन पोटेंशियल. टी ट्यूब्यूल यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ एक्टिन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल. टी ट्यूब्यूल जो होता है ना, वो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जो होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल के लिए. ठीक है, जल्दी से जल्दी वो एक्शन पोटेंशियल हो जाए, यानी कि अगर हाथ लगाए तो जल्दी से जल्दी वो सेंसेशन हो जाए थ्रू द मसल फाइबर यानी कि सेल के अंदर से वो जल्दी से जल्दी वो एक्शन पोटेंशियल हो जाए. तो द एल ट्यूब्यूल यानी कि लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल. तो लॉन्जिट्यूडनल ट्यूब्यूल यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन. ठीक है, द एल ट्यूब्यूल स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयन. तो जो एल ट्यूब्यूल है वो क्या कर रहा है, एंड टी ट्यूब्यूल है वो क्या कर रहा है. तो टी ट्यूब्यूल जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल, जल्दी से रैपिड ट्रांसमिशन हो जाए एक्शन पोटेंशियल का, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. एंड एल ट्यूब्यूल जो होता है वो कैल्शियम आयन को, वो एक स्टोरेज है कैल्शियम आयन का. ठीक है, सिंपल. तो कंपोनेंट जो होते हैं ना, फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम यानी कि एल एंड टी ट्यूब्यूल्स, उसके फंक्शनल इंपॉर्टेंस देख लिए. व्हाट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल.
व्हाट आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल देखेंगे। स्केलेटल मसल के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? प्रोटीन्स कौन से होते हैं? हमने देखा जो कि एक्टिन फिलामेंट के अंदर 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। ये जो 3 है, एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ऐसे 3 टाइप के एक्टिन फिलामेंट के अंदर प्रोटीन होते हैं। देन मायोसिन फिलामेंट में मायोसिन होगा, देन एक्टिनिन, मायोसिन, एक्टिनिन, ये पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे। एक्टिनिन, डेस्मीन, नेब्यूलिन, टिटिन एंड मायोग्लोबिलिन। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंस लिखने ही है, अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा या फिर पूछा भी जाएगा तो एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, देन मायोसिन फिलामेंट में मायोसिन। ठीक है, देन उसके अंदर ऑर्गेनिक और क्या होता है? मसल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कौन से होते हैं? ग्लाइकोजन होता है एंड हेक्सा फॉस्फेट। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, हेक्सा फॉस्फेट, यानी कि हेक्सा यानी कि 6 का फॉस्फेट होगा और ग्लाइकोजन होगा, एंड और नहीं, ग्लाइकोजन होगा। देन लिपिड, न्यूट्रल फैट होगा। लिपिड के अंदर लिपिड कौन सा होगा? न्यूट्रल फैट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, लेसिथिन होगा एंड स्टेरॉइड होगा। ठीक है, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये जो है लिपिड जो होते हैं वो सब हम लिपिड चैप्टर में सीखेंगे। न्यूट्रल फैट जो कि हमने VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपिड, या फिर HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, ऐसे हमने देखा है ना लिपिड के अंदर। हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपिड जो होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, वो लिपिड्स भी होते हैं, वो भी मसल के अंदर होते हैं। साथ ही साथ स्टेरॉइड भी होते हैं, लेसिथिन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, न्यूट्रल फैट भी होता है। ठीक है, लिपिड्स दिए पता है, लिपिड्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन एंड हेक्सा फॉस्फेट होता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी हो गए, क्योंकि वहाँ एक्शन हो रहा है तो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो गए, ATP। देन एडनाइलिक एसिड होता है। देन कार्नोसिन होता है, कार्नोसिन, कार्नाटाइन, देन क्रिएटिन, कार्नोसिन, कार्नाटाइन, क्रिएटिन, फॉस्फोक्रिएटिन भी होगा, यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, जैंथिनिन भी होगा एंड हाइपोजैंथिनिन भी होगा। हे भगवान, कितना सारा है यार, इतनी सारी चीज़ें एक छोटे से मसल के अंदर, या मसल फाइबर नहीं, एक छोटी सी मसल में इतने सारे सब्सटेंसेस डालने की क्या ज़रूरत थी? बट सबका एक पर्पस होता है, भगवान ने ऐसी बॉडी बनाई है, तुम इसमें उलझे रहो, यही तुमको समझ में नहीं आएगा कैसे बनाई मैंने बॉडी। तुमको ये सोचते सोचते तुम इतने आगे बढ़ जाओगे कि बस तुम खुद का ही अभ्यास करो, बहुत है, जिंदगी तुमने सब कुछ पा लिया अगर खुद का ही अभ्यास कर रहे हो, ऐसा भगवान जी कह रहे होंगे हमें। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। देखो, मुझे लगता है अभी यहाँ 20 क्वेश्चन तक रुकते हैं, बाद में करेंगे। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। प्रॉपर्टीज क्या है स्केलेटल मसल की? एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड मसल टोन। ठीक है, मतलब एक्साइट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस इतना ही।